खबर के साथ बाढ़ से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। प्रदेश के 12 जिले बाढ़ग्रस्त घोषित। बाढ़ से 500 करोड़ का हुआ नुकसान। नुकसान की भरपाई के लिए आज से खुलेगा पोर्टल। सीएम मनोहर लाल ने की थी घोषणा। आज से 20 अगस्त तक खुला रहेगा पोर्टल। प्रभावित लोग क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी डिटेल अपलोड कर सकेंगे। नुकसान का सत्यापन करेगी डीसी की अध्यक्षता में बनी कमेटी। तो आज से सरकार पोर्टल की शुरुआत करने वाली है। 20 अगस्त तक ये पोर्टल जो है लोगों की शिकायतों का पंजीकरण करेगा और डीसी के अधीन बनाई गई कमेटी शिकायतों का सत्यापन करेगी। अनिल दत्त सेमवाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिल, आपसे ये जानकारी चाहेंगे, जरा बताएं कि बाढ़ की स्थिति प्रदेश में जो है वो किस प्रकार से, किस तरह से अभी जूझ रहे हैं प्रदेश के जिले। बाढ़ प्रभावित लोगों के हालात अभी क्या है, सरकार किस तरह से राहत देने वाली है? बिल्कुल, देखिए 12 जिले हरियाणा के बाढ़ ग्रसित घोषित किए गए। इसमें 1353 गांव में बाढ़ का पानी जो है वो जल भराव हुआ, जिसके चलते नुकसान हुआ। प्रदेश में बाढ़ के चलते 35 लोगों के मारे जाने की जानकारी है। 2 लोग अभी लापता है। जिनकी मौत हुई है बाढ़ की वजह से, उनको 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। और कई लोगों के घर भी टूटे हैं। करीब 125 घर टूटे हैं। 600 के करीब ऐसे घर हैं जिन्हें आंशिक नुकसान हुआ है। सरकार की तरफ से अंबेडकर आवास योजना के तहत की क्षति की पूर्ति की जाएगी। एक बड़ी समस्या ये है कि जिस तरीके से जल भराव हुआ, उसके बाद फसलों का बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। ऐसे में क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो खोला गया है। आज से 1 महीने के लिए खुला रहेगा, जिस पर जो किसान है वो अपनी फसलों की क्षति की जानकारी जो है वो दे पाएंगे। और जो जिलों के उपायुक्त हैं, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, वो इन जो भी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर शिकायतें किसानों की तरफ से दी गई होंगी अपने नुकसान को लेकर, उसके डाटा की जांच जो है वो करेगी। यानी उसमें फाइनल फैसला की अध्यक्षता में बनी कमेटी की तरफ से की जाएगी। तो एक बड़ा नुकसान क्योंकि हुआ है, 500 करोड़ के आसपास का नुकसान अभी हुआ है, जिसमें सड़कें भी टूटी हैं, घरों के नुकसान हुए हैं, लोगों के जान माल का नुकसान हुआ है, पशुओं का नुकसान हुआ है। और इन सभी को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से घोषणा भी की गई है मुआवजे की। साथ ही कुछ 12 जिलों में बाढ़ आई। 12 जिलों के 1353 गाँव में बाढ़ आई। लेकिन अभी मौजूदा हालातों की बात की जाए तो सिरसा और फतेहाबाद 2 ऐसे जिले हैं जहां पर पानी अभी है। ये जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई थी। और बाकी जो जिले हैं वहां से पानी जो है वो नीचे उतर गया। जी अनिल, जैसे आपने बताया कि सरकार ने 500 करोड़ के नुकसान का जो एक आकलन है वो लगाया है, और जैसे कि ये भी अब जानकारी मिल रही है आज से जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है वो उसका जो है काम करना का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। तो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जो लोग शिकायतें अपनी अपलोड करेंगे, क्या वो आकलन भी इस आकलन में जोड़ लिया गया है? जो 500 करोड़ के नुकसान की बात सरकार की ओर से कही जा रही है, या ये माना जाए कि ये आंकड़ा जो है और अभी बढ़ सकता है जब तक कि वो समय सीमा पूरी नहीं हो जाती है, जब तक सरकार ने रखा है कि अगस्त तक ये पोर्टल काम करेगा, लोग अपनी शिकायतें इस पर डाल सकते हैं? देखिए, क्योंकि फसलों का जो नुकसान हुआ है उसमें क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसान जो है वो डाटा भी डालेंगे। इसमें क्योंकि कई बीमा कंपनियों की तरफ से बीमा किया जाता है फसलों का, तो उनकी तरफ से भी क्षति की जो पूर्ति है किसानों की वो की जाएगी। क्योंकि धान का सीजन था, ऐसी तमाम स्थानों पर जहां पर पानी अभी उतर चुका है वहां पर दोबारा बिजाई किसान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जहां पर ज्यादा पानी है, उतरने में समय लगेगा, वो सभी चीजों को देखने के बाद ही जो नुकसान है फसलों का उसका आकलन जो है वो हो पाएगा। लेकिन किसानों की तरफ से अपनी जानकारी डाली जाएगी, ऐसे तमाम किसानों की तरफ से जो अब दोबारा बिजाई अपनी खेतों में नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद देखना होगा कि 1 महीने में के लिए जो ये क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया उसमें क्या
आकलन निकल कर आता है कि कितना नुकसान किसानों का हुआ है। जी। जी, चलिए अनिल बने रहिए हमारे साथ में, आगे भी कुछ और अहम खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। तो सरकार यहाँ पर क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है आज से शुरू करने वाली है और ये पोर्टल अगस्त तक जो